कमला अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहां आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। कमला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपनी ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूं, और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहां पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहां तक मैं जानती हूं तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और राकेश जी का नेचर तो बहुत अच्छा है। तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन कमला शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। कमला अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर कमला की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। कमला भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही हैं। पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूं। नहीं रहने दो राकेश, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना। मैं उठ ही जाती हूं। कमला दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूं, ठीक है? जल्दी आना। मां को पूजा में देरी पसंद नहीं है। कमला नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुंचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो। 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूं। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती हूं, अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। मां, मैं सोने जाऊं, अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। कमला अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेज बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी, और थोड़े तले भी सही नहीं है। थोड़े कच्चे रह गए, थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। कमला रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। कमला, मैं जानता हूं समोसे बिल्कुल ठीक बने थे। तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगे। मैं उनके नेचर को जानता हूं। कोई बात नहीं राकेश, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर कमला जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। कमला की शादी को 1 महीना हो गया था। वह जब भी राकेश को घूमने के लिए कहती तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। कमला ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होनी चाहिए, वो सब कमला में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। कमला पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। कमला थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थीं। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या? बहू रघु से बात कर रही थी। अभी इसकी खबर लेती हूं। कमला अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब कमला की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू? ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है।
तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो? पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेरी बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात किया कर लिया, अब तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूं? मुझे यहां रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूं। राकेश आए तो आप उसे बता देना। कमला गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि राकेश के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से कमला घर छोड़कर चली गई। दोस्तों, क्या कमला ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं।